हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जो ब्लड रिलेशन पर था, जो कि रविंद्र सर ने पूछा था, और उसमें मैंने आपको कुछ आंसर के लिए छोड़ा था। एक क्वेश्चन दिया था आपको कि हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स और मेल मेंबर्स वट एवर इट वॉज, मैंने क्वेश्चन दिया था और कुछ क्वेश्चन के आंसर भी आए थे। तो उस क्वेश्चन को आज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। जिन्होंने नहीं देखा था वो प्लीज देखिएगा, समझिएगा और फिर देखते हैं आंसर किसका सही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, हाँ जी हाँ, ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। तो फिर से मैं यहाँ पर कर रही हूँ, दोबारा से एक बार फिर से देखिएगा कहाँ पर आप फंस रहे थे, कहाँ पर इनके जेंडर्स की प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, क्योंकि कुछ जेंडर्स में प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था आई गेस। देखो क्या बोलता है, ए इज फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन बी एंड डी। ए जो है वो फादर है, यानी कि पिता है, किनके, बी और डी के। बी और डी के पिता हैं, तो बी और डी उनकी संतानें हैं। ठीक है, फिर कहता है हु आर डिफरेंट आर ऑफ डिफरेंट सेक्स। तो दोनों डिफरेंट सेक्स के हैं, यानी कि ये माइनस है तो ये प्लस है, और या तो ये प्लस है तो ये माइनस है। आपको पता है ना, माइनस में फीमेल के लिए यूज करती हूँ और प्लस में मेल के लिए यूज करती हूँ। ठीक है, आप अपने स्टाइल से कुछ और भी यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है आप पे। फिर कहता है सी इज बी इज स्पाउस। सी जो है बी का स्पाउस है। अगर सी बी का स्पाउस है तो यहाँ पर वो मेल होने वाला है, और अगर सी बी का स्पाउस, बल्कि मैं ऐसे ना यहाँ पर बनाती हूँ सो दैट आप डिफ्रेंशिएट कर पाए अच्छे से। देखो, एक बार मैंने यहाँ ले लिया इनको, बी को मेल ले लिया, डी को फीमेल ले लिया, और डी इसका स्पाउस सी है। अगर स्पाउस का मतलब पता है ना आपको, स्पाउस का मतलब है लाइफ पार्टनर, राइट। तो अगर मैं बी को फीमेल मानती हूँ तो उसे मेल मानना पड़ेगा, और इसको मेल मानती हूँ तो इसको फीमेल मानना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ पार्टनर है इनके। ठीक है, आगे देखो क्या बोलता है। आगे फिर उसने बोला कि ई इज ऑफ सेम सेक्स एज डी। ई का सेक्स डी के जैसा है, यानी कि ई का जेंडर डी के समान है। अगर ई का जेंडर डी के समान है तो यहाँ पर ई सेम एज ई लिख देते हैं, यहां पर भी लिख देते हैं सेम एज ई। अगर यहाँ पर डी माइनस है यानी फीमेल है तो ई को भी फीमेल करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर डी प्लस है तो ई को भी हमें प्लस करना पड़ेगा, यानी मेल करना पड़ेगा, राइट। फिर वो कहता है आपसे बी एंड सी हैव 2 चिल्ड्रन एफ। बी एंड सी हैव 2 चिल्ड्रन, बी और सी के 2 बच्चे हैं, इनके 2 बच्चे हैं। ठीक है, पहला है कौन, एफ हु इज ऑफ सेम सेक्स एज बी। ठीक है, एफ जिसका सेक्स बी के जैसा है, यानी बी अगर फीमेल है तो इसका फीमेल है, इसका बी के जैसा है यानी वो मेल है इस वाले केस में, क्योंकि 2 केस बन रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को अपार्ट करके बताती हूँ क्योंकि एक ही में हौच पौच हो जाएगा। तो एफ एक मेल है। ठीक है, फिर कहते हैं एंड जी, दूसरा इनकी जो संतान है उसका नाम है जी, जिसका सेम सेक्स एज सी। अगर सी मेल है तो मेल, अगर सी फीमेल है तो फीमेल। ठीक है, फिर कहता है इज मदर एच। ई की जो माँ है जिसका नाम एच है, इज मदर एच। ई कौन है नहीं पता, लेकिन ई की माँ जो एच है, हु इज मैरिड टू एल, जिसने एल से शादी कर ली है। ई की माँ है कोई जिनका नाम है एच, जिन्होंने एल से शादी कर ली है। तो एल से शादी कर ली है तो फिर एल मेल होंगे। मैरिड टू एल इज सिस्टर, जो एच है वो सिस्टर है, साथ में किसकी, सिस्टर ऑफ डी इज मदर, डी की माँ की। तो डी की माँ की सिस्टर है ये कौन, एच। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा, कई बार सेंटेंस में आप परेशान हो जाते हो। उसने बोला है ई की जो माँ है, उन जिनके पति का नाम एल है, वो बहन है, ये नहीं है बहन, बहन ये है किसकी, डी की माँ की। तो डी के पिता की जो पत्नी होंगी वो इसकी माँ होंगी। ठीक है, तो इनकी बहन है वो, तो सिबलिंग्स के लिए ऐसे निशान लगता है। यहाँ पर भी सेम वही बात है, जो ई है तो ई के जो क्या है, ए की जो वाइफ है वो क्या है, जैसे डी की जो माँ है वो बहन है, या एच जो है वो उनकी बहन है। एच एल की जो पत्नी है जो कि ई की मदर है वो है। और ई का जेंडर डी के जैसा है ये बताया था, तो इसका माइनस हो जाएगा। इसमें ई का जेंडर डी के जैसा है तो ई प्लस डी प्लस है तो ये ई भी प्लस हो जाएगा, राइट। ऐसा हम बना लेते हैं इसको। ठीक है, चलो फिर क्या कहता है आपसे, फिर वो आपसे कहता है एम, डीज मदर एम, डीज मदर एम, डी की मदर एम है। ठीक है, डी की माँ है एम, उनका नाम भी रिवील किया हुआ है। फिर आगे बोलता है ई एंड इज स्पाउस आई। ई और आई का जो स्पाउस है, ई का स्पाउस है जो आई यानी कि उसका हस्बैंड या उसका वाइफ। तो एक जगह में हस्बैंड, एक जगह में वाइफ, अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर। ठीक है, वो कहता है हैव 2 चिल्ड्रन जे एंड के। इनके 2 बच्चे हैं जे एंड के, जे एंड के, नॉट जम्मू कश्मीर, जे एंड के, 2 बच्चे हैं।
हु आर ऑफ सेम सेक्स एज आई, जिनका जेंडर आई के जैसा है। तो अगर यहाँ पर आई प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, अगर यहाँ पर आई माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, ठीक है, यानी कि फीमेल होंगे यहाँ पर वो, इस हिसाब से। फिर वो कहता है हु आर सेम सेक्स, नो पर्सन हैज मैरिड वंस मोर देन वंस, किसी की भी एक से ज्यादा बार शादी नहीं होगी, कोई भी बच्चा एक वेडलॉक के बाहर पैदा नहीं होगा, जितना दिया हुआ उतने में पैदा हो रहा है। द ओनली रेस्ट्रिक्शंस ऑन मैरिजेस आर दैट मैरिजेस और टू अ सिबलिंग, सिबलिंग से मैरिज नहीं कर सकते, टू अ डायरेक्ट डिसेंड्स और टू मोर देन, मोर की स्पेलिंग सही होता है MORE है, देन वन पर्सन एट द सेम टाइम आर फॉरबिडन, ठीक है। तो ये वाला आपका डायग्राम हो गया, राइट। एक केस ये, एक केस ये, यही हो सकता है, इससे अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। अब देखो एग्जामिनर कह क्या रहा है, एग्जामिनर कहता है हाउ मेनी मिनिमम फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, मिनिमम फीमेल मेंबर्स पूछिए। तो अगर मिनिमम फीमेल मेंबर्स अगर कोई मुझसे पूछे तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 फीमेल्स आ रही है यहाँ पर, मिनिमम कम से कम 7 तो आ ही रही है। यहाँ की बात करें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितनी आ रही है, 6 फीमेल्स आ रही है, राइट। मिनिमम फीमेल, ध्यान रखना, मिनिमम फीमेल्स की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, कम से कम इतनी फीमेल्स होंगी, क्योंकि सबके जेंडर क्लियर हो गए, ठीक है। अगर हम एक एक पुट कर रहे हैं तो 6 इसका आंसर होना चाहिए, 7 और 6, तो आंसर क्या दोगे, नन ऑफ दीज, या 7 या कितना, या CND, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि क्या आंसर दोगे आप। कहता हाउ मेनी मैक्सिमम मेल मेंबर्स आर देयर इन दिस फैमिली, मैक्सिमम मेल मेंबर्स कैसे होंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 मैक्सिमम मेल बन रहे हैं, मैक्सिमम मेल्स। यहाँ की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 मैक्सिमम मेल मेंबर्स बन रहे हैं, मैक्सिमम मेल मेंबर्स, मैक्सिमम हमें बनाने हैं। तो ये वाला डायग्राम लूं या वो डायग्राम लूं, स्विच करते रहेंगे ना डायग्राम से, तो 7 मैक्सिमम होने चाहिए, तो इसमें 7 ऑप्शन भी है। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन दिस फैमिली, अगर सिर्फ पूछे कि मेल मेंबर्स कितने होंगे इस फैमिली में, तो मेल मेंबर्स कितने होंगे, तो यहाँ की बात करें या यहाँ की बात करें CND आएगा, क्योंकि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है प्रोसेस में, ठीक है। समझ में आई बात, आई होप अब समझ में आया होगा कि फीमेल, मिनिमम फीमेल, मैक्सिमम मेल और सिर्फ मेल, इनमें क्या डिफरेंशिएट था, क्यों किसी का आंसर CND था, किसी का आंसर हम दे पा रहे थे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम है, क्योंकि डायग्राम आपके पास 2 बन रहे हैं, राइट, और 2 डायग्राम बन रहे हैं तो 2 डायग्राम के हिसाब से चलाना पड़ेगा, कि या तो इसके हिसाब से या तो इसके हिसाब से। अब एग्जामिनर अगर बोल दे कि मैक्सिमम बताओ, तो मैक्सिमम मेल जिसमें उसमें से बताओगे, अगर मैक्सिमम मेल में दोनों में से जो इसका बड़ा नंबर आ रहा है उसको आप प्रायोरिटी दोगे, अगर वो मिनिमम फीमेल बोलता है या मैक्सिमम फीमेल बोलता है तो इन दोनों के हिसाब से जिसमें मैक्सिमम आ रही होंगी जिसमें मिनिमम आ रही होंगी, जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसकी डिमांड है वैसे आप स्विच कर जाओगे, ठीक है। तो पिछले एपिसोड में मैंने एक ही में डायग्राम बनाया था, उसमें प्लस माइनस करके आपको समझाया था, तो शायद आप लोगों से गलती भी हुई होगी और यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाया था, इसलिए आज इसको बताया है, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले एपिसोड में ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, और काफ़ी बच्चों के आंसर बिल्कुल सही थे, काफ़ियों के आंसर गलत भी थे, तो प्लीज़ दोबारा से देखिएगा क्यों आपके आंसर गलत हैं, और जिसको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा से देखिएगा, इससे पहले वाला भी देख लीजिएगा वहाँ पर क्या समझाया था, ठीक है। तो चलिए इसी वादे के साथ कि अगले एपिसोड में जल्दी से मुलाकात होगी, हम आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से लगन से जॉब ले लीजिए।